ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में रह रही 27 साल की निक्की भाटी के लिए मेकअप स्टूडियो चलाना ही एकमात्र रास्ता था जिससे वो अपने बच्चों के भविष्य के साथ अपनी जिंदगी को भी बेहतर कर सकती थी। इसलिए मेकओवर बाय कंचन नाम से ब्यूटी पार्लर को निक्की अपनी 2 साल बड़ी बहन कंचन भाटी के साथ मिलकर चलाने लगी, जिसकी ओपनिंग फरवरी 2022 में हुई थी। एक और जहां कंचन क्लाइंट्स का मेकअप करती, वहीं निक्की इस बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मेकओवर बाय कंचन नाम से बने इंस्टा पेज को मैनेज करती। इस पेज पर निक्की मॉडलिंग करते हुए अलग अलग मेकअप लुक्स शोकेस करती थी। कभी बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाए जाते तो कभी कैजुअल डेली लुक में वो अपीयर होती। कभी वो दुल्हन के अटायर में रील्स शूट करती तो कभी सूट लहंगा या साड़ी पहनकर वो रील्स बनाती। साथ ही वो इंस्टा पेज पर लाइफस्टाइल कंटेंट भी अपलोड करने लगी। थैंक यू सो मच। उनकी ना सिर्फ सोशल मीडिया से फॉलोइंग बढ़ने लगी, बल्कि ब्यूटिशियंस के रूप में स्किल्स के साथ साथ मेकअप स्टूडियो से कमाई भी बढ़ने लगी, जिससे वो महीने का तकरीबन 50,000 रुपए तक कमाने लगी थी। निक्की के लिए इस मेकअप स्टूडियो का चलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि शादी के बाद से उसकी ज़िंदगी नरक बन गई थी। निक्की जितनी मेहनत से मेकअप स्टूडियो के बिजनेस में काम करती, उतनी ही शिद्दत से अपने 6 साल के बेटे आविश की देखभाल और घर को संभालने में लगी रहती। वहीं दूसरी तरफ उसका पति विपिन भाटी कोई नौकरी वगैरह नहीं करता था। शुरुआत में तो वो बस किराए के पैसे से अय्याशी और दहेज में मिली स्कॉर्पियो कार और रॉयल इनफील्ड बाइक से दिन भर इधर उधर घूमता फिरता। विपिन की आवारागर्दी का सबसे बड़ा सबूत था उसका इंस्टा अकाउंट, जहां उसने ऐसी रील्स डाल रखी थी जिसमें वो शराब पीकर नाचता, हुक्का पीता, रैलीज निकालता और नेता नगरी करते दिख रहा था। उसका इंस्टा अकाउंट एक्चुअली में बस इसी तरह की दिखावेबाजी से भरा था। खुद के लिए गुर्जर किंग, गुर्जर ब्रांड, रिच डॉग्स ऑफ इंस्टा लिखने वाला विपिन दहेज में मिली स्कॉर्पियो कार और रॉयल इनफील्ड बाइक के नंबर को अपने यूजर नेम में ऐड कर फ्लॉन्ट करता था। हाथ में सोने की अंगूठियां, आईफोन, गले में गोल्ड चेन और राइट हैंड पर राइफल गन का टैटू। विपिन की शो ऑफ से भरी दुनिया उसकी 244 पोस्ट में तो भर भर के थी, पर अपनी वाइफ निक्की और बेटे आविश के साथ उसने एक भी फोटो पोस्ट नहीं की थी, जो उसके नार्सिसिस्ट, एरोगेंट और सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड का गवाह है। पर विपिन की जिंदगी की अय्याशियां यहीं तक ही सीमित नहीं थी। शादीशुदा होते हुए भी विपिन का दूसरी लड़कियों से अफेयर चल रहा था, जिनसे वो इंस्टाग्राम के थ्रू बात करते हुए चोरी छुपे मिलने जुलने लगा। इन्हीं सब लड़कियों को गिफ्ट देने और उन्हें ऐश कराने के लिए विपिन निक्की से भी पैसे ऐंठने लग गया। विपिन के इस बदलते हुए बर्ताव से निक्की को उसके अफेयर होने का शक हो गया। लिहाजा 20 अक्टूबर 2024 को निक्की ने अपने परिवार के साथ मिलकर विपिन को एक दूसरी लड़की के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद निक्की के परिवार वालों ने गुस्से में विपिन को कार से बाहर निकालकर पीट दिया। ऐसे में कोई कितना मैनिपुलेटिव और बेरहम हो सकता है, उसका जीता जागता सबूत है विपिन। रंगे हाथ पकड़े जाने के बावजूद विपिन लगातार अफेयर की बात से डिनाई करता रहा। हालांकि जिस लड़की के साथ वो पकड़ा गया था, उसने पूछताछ में विपिन से अफेयर की बात को कबूल कर लिया, लेकिन विपिन ने झूठ पकड़े जाने के डर से सबको गुमराह करने के लिए उसी लड़की को ही बेरहमी से मारना पीटना शुरू कर दिया। नतीजा, विपिन के हाथों बेइज्जती और मार खाकर वो लड़की विपिन के खिलाफ असॉल्ट और एक्सप्लॉयटेशन की एफआईआर दर्ज करा देती है। बस यहीं से निक्की की लाइफ में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया और उसकी लाइफ पहले जैसी नहीं रही। इस घटना के बाद से निक्की और विपिन के बीच रिश्तों में जो कुछ भी बचा था वो अब खत्म हो गया था, क्योंकि विपिन अक्सर देर रात तक घर नहीं आता और न ही निक्की की कॉल उठाता। निक्की की रातें जाग जाग कर उसके इंतजार में गुजरती और जब देर रात 2-3 बजे के आसपास विपिन घर आता तो निक्की के सवाल पूछने पर वो उसे गाली देते हुए उसे मारने पीटने लगता और कहता कि तू मेरी माँ नहीं है जो मेरे से ये सारे सवाल कर रही है। ऐसे में निक्की की सास भी निक्की का सपोर्ट नहीं करती थी और जब ये सब बात निक्की अपने घर में बताती तो उल्टा सास नाराज हो जाती। जो भी निक्की की चीजें पहले तक विपिन को एक्सेप्टेबल थी, वो सारी चीजें अब उसे खटकने लग गई। विपिन अब निक्की को मारता पीटता तो था ही, साथ में ही उसके मेकअप स्टूडियो से कमाए पैसे भी छीन कर ले जाने लग गया। अफेयर के पकड़े जाने के बाद से विपिन के मन में निक्की और उसके परिवार के खिलाफ एक चिढ़ से पनप चुकी थी और उसका बदला लेने के लिए वो कैसे भी करके निक्की पर पाबंदियां लगाना चाहता था। इसलिए अब वो निक्की के मेकअप स्टूडियो के काम और इंस्टा में रील्स बनाने पर ऑब्जेक्शन उठाने लग गया और इसको लेकर वो घर में कलेश करने लगा, जिसमें निक्की की सास विपिन का साथ देने लग गई। लेकिन 11 फरवरी 2025 को तो सारी हदें पार हो गई। निक्की और कंचन अपने क्लाइंट का मेकअप करने में लगी हुई थी और कहीं से यह बात विपिन को पता चल गई। गुस्से में आग बबूला विपिन दौड़ते हुए 3rd फ्लोर पर बने मेकअप स्टूडियो में आया और गाली देते हुए निक्की से काम रोकने के लिए कहा। इतना ही नहीं, वो उस फीमेल क्लाइंट से भी बदतमीजी करने लग गया।
तंग आकर क्लाइंट ने अपनी फैमिली को कॉल करके वहां पर बुला लिया। इसके बाद क्लाइंट के फैमिली मेंबर से विपिन की मारपीट हुई और इस पिटाई से हुई बेइज्जती से झुलसाया विपिन बाद में निक्की को ही बेरहमी से पीटने लग गया। विपिन की इन हरकतों से परेशान होकर निक्की और कंचन अपने बच्चों को ससुराल में ही छोड़कर मायके चली गई और वहीं रहने लगी। होली के बाद मार्च 2025 में विपिन और उसकी मां दयावती दोनों बहनों से घर वापस आने को कहती हैं। ऐसे में निक्की के पिता भिखारी सिंह पंचायत में इस मुद्दे को उठाते हैं। पंचायत बीच में आती है और भाटी फैमिली के सामने कंडीशन रखी जाती है कि निक्की और कंचन वापस तभी लौटेगी अगर उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा। भाटी परिवार की रजामंदी के बाद पंचायत के फैसले से निक्की और कंचन वापस ससुराल भेज दिए जाते हैं और ससुराल लौटकर दोनों बहनें वापस से अपने मेकअप स्टूडियो के काम में लग जाती हैं। जब माहौल शांत लग रहा था तब 21 अगस्त 2025 को ऐसी वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने लगी जिसने देश में मौजूद सभी लोगों के दिलों को दहला दिया। इस वीडियो में निक्की आग में झुलसते हुए तड़प रही थी और यह वीडियो उसकी जिंदगी के चंद आखिरी सांसों का था जो इतने भयानक रूप से मिट गई। निक्की की मौत ने सबके मन में एक ही सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर 21 अगस्त को ऐसा क्या हुआ था? क्या यह कोई हादसा था या कोई साजिश? और अगर ये साजिश है तो कौन है इसके पीछे का गुनहगार? कौन सच बोल रहा है और कौन गुमराह कर रहा है? वेलकम टू द शो। माय नेम इज शाश्वत एंड यू आर वाचिंग The dark secret behind Nicky murder case. साल 2016 उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के रूपवास गांव में रहने वाले भिखारी सिंह पायला पेशे से किसान थे, पर उन्होंने अपनी बेटियों की परवरिश में कभी कोई कमी नहीं होने दी। भिखारी सिंह ने अपनी बेटियों की पढ़ाई दिल्ली पब्लिक स्कूल में कंप्लीट कराते हुए उनके लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए। इसी खोजबीन के वक्त सिंह परिवार के रिलेटिव उनकी बेटियों के लिए भाटी परिवार का रिश्ता लेकर आए। ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में रह रहे सतवीर भाटी की अपनी किराने की दुकान के साथ साथ और भी 4-5 दुकानें थी जिनसे रेंट आता था और साथ ही उनके पास कुछ जमीन भी थी। सतवीर भाटी अपने इस घर में अपनी पत्नी दयावती और अपने 2 बेटों रोहित और विपिन के साथ रह रहे थे। हाल में ही अपनी बेटी तिशा की शादी कराने के बाद सतवीर अपने बेटों के लिए भी रिश्ते ढूंढने में लग गए जो भी कॉलेज में ITI की पढ़ाई कर रहे थे। भिखारी सिंह को भाटी परिवार इतना पसंद आ गया कि सारी बातचीत होने के बाद 10 दिसंबर 2016 को उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की शादी एक ही दिन एक ही मंडप से भाटी परिवार के दोनों बेटों से करवा दी, जहां विपिन की शादी निक्की से और रोहित की शादी कंचन से हो गई। 2016 में जब नोटबंदी की वजह से कई शादियां टूट रही थी तब उस वक्त भिखारी सिंह ने किसी भी तरह से मैनेज कर शादी में कोई कमी नहीं होने दी और दहेज में स्कॉर्पियो का टॉप मॉडल, कैश, गहने और घर गृहस्थी का सामान भाटी परिवार को दिया। 2.5 साल बाद जब निक्की को बेटा हुआ तो मायके वालों ने बुलेट बाइक, ज्वेलरी और कैश भाटी परिवार को गिफ्ट में दिया। इनफैक्ट अपनी बेटियों की खुशी और बेहतरी के लिए भिखारी सिंह ने निक्की और कंचन के मेकअप स्टूडियो के बिजनेस के लिए 1.5 लाख रुपए और 2 एयर कंडीशनर भी दिए। जिन तमन्नाओं और खुशियों के साथ पायला परिवार ने अच्छी जिंदगी का आशीर्वाद देते हुए अपने घर की बेटी को इस घर में विदा किया था, उसी घर में उनकी बेटी यूं जलकर तड़पते हुए गुजर जाएगी, ऐसा उन्होंने अपने भयानक सपने में भी नहीं देखा था। बट यह केस शुरू में जितना सीधा और ओपन एंड शट केस जैसा आसान दिख रहा था, असल में तो इस कदर पेचीदा हो गया कि इसकी हर परत में एक नई कहानी, एक नया ट्विस्ट और एक नया झूठ उभर कर सामने आने लगा। इस केस के होते खुलासे एक ऐसे मोड़ तक भी पहुंच गए जहां उल्टा विक्टिम का परिवार भी जनता की अदालत में कटघरे में खड़ा मिला। और इन सब की शुरुआत हुई उस पहले वीडियो क्लिप से जो निक्की की बहन ने अपने इंस्टा अकाउंट से शेयर की थी, जिसमें विपिन और उसकी मां दयावती निक्की को बुरी तरह से मारते हुए दिख रही हैं और फिर अगले ही सीन में निक्की आग की लपटों में जलती हुई दिखती है। यह वीडियो जिस किसी की भी नजर में आया तो उसे देखने वालों के हाथ पैर ढीले पड़ गए। सबके मन में एक ही सवाल आने लगा कि कोई इतना बेरहम हो सकता है जो अपनी बीवी और बहू को जिंदा जला दे। मेरी आप सबसे अपील है कि किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो भी फैक्ट सामने आए उस पर गौर करिएगा। सिंस यह एक कॉम्प्लेक्स केस है इसलिए हम दोनों पक्षों को पॉइंट बाय पॉइंट प्रेजेंट करेंगे और उसकी शुरुआत होगी वहां से जब इस केस में सबसे पहले कंचन ने मीडिया के सामने 21 अगस्त को हुई इस घटना की डिटेल्स बताना शुरू की। अचानक से नहीं हुआ, सब कुछ प्री प्लान था। 8 दिन से चीजें चल रही थी, सारे इन्वॉल्व है, सब इन्वॉल्व है, सारे घर के। मेरी बाबू है खा के। कंचन ने बताया कि 21 अगस्त की शाम उसकी सास दयावती और विपिन दहेज, मेकअप स्टूडियो और सोशल मीडिया को लेकर निक्की को बेरहमी से मारने लगे।
और जब वो अपनी बहन को बचाने आई तो वो उसके साथ भी मारपीट करने लगा, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई। मैं बेहोश होके गिर गई, मैं अपनी बाबू है जब बचा रही, सब मौजूद है। फिर कंचन ने बताया कि वो लोग उसे उठाकर उसके कमरे में डाल गए और फिर निक्की ने घायल हालत में घर में कॉल करके बताया कि विपिन और सास ने उसे बुरी तरह से मारा है और वो आज उसे मार डालेंगे। कि मैंने कुछ चीजें सुनी थी, क्या था, लाइट लल्लाओ आज काम खत्म कर रहे हैं। मुझे आवाजें आ रही थी ऐसे, मैं नीचे वाले फ्लोर पे थी, वो तो अचानक मैं फोन ही चला रही थी और ड्रिप मैंने जैसे हटाया तो मेरा फोन का कैमरा मेरे से ऑन हो गया। और कंचन ने बताया कि जैसे तैसे वो ऊपर के फ्लोर पर गई तो उन्होंने देखा कि निक्की आग में झुलसकर चीख रही है। इस सिचुएशन में कंचन ने जहां एक हाथ में मोबाइल कैमरा ऑन कर रखा था, वहीं दूसरे हाथ से वो अपनी बहन की बॉडी में लगी आग को बुझा रही थी। कंचन ने यह भी कहा कि इसके बाद वो अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर निक्की को लेकर फोर्टिस हॉस्पिटल गई और फिर वहीं लड़के वाले भी पहुंच गए। निक्की 70% जल चुकी थी, इसलिए डॉक्टर्स ने उसे सफदरजंग हॉस्पिटल रेफर कर दिया। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही निक्की ने दम तोड़ दिया और सफदरजंग हॉस्पिटल ने निक्की को ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया। ये सारी डिटेल्स कंचन ने मीडिया में शेयर की थी, जिसमें कई लोगों को इसमें कुछ लूप होल्स भी नजर आने लगे। लेकिन जब निक्की के 7 साल के बेटे आविश ने अपने पिता विपिन भाटी के अगेंस्ट बयान दिया तो इसने सबको अंदर तक हिला दिया, जिसमें आविश ने मीडिया के सामने बताया कि विपिन ने ही निक्की को आग लगाई थी। मम्मा के ऊपर गाली कूद डाला, फिर मम्मा को चाटा मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। कंचन के दिए गए बयान, वायरल हुई वो वीडियो क्लिप और निक्की के बेटे आविश का चश्मदीद गवाह होना, ये सभी बातें विपिन को और उसके परिवार को गुनहगार ठहरा रही थी और इसी वजह से जनता में भी गुस्सा बढ़ने लगा। अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए कंचन 21 अगस्त की रात कासना पुलिस स्टेशन गई और अपनी सास, ससुर और विपिन और रोहित के खिलाफ पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवा दिया। पुलिस केस की गंभीरता को समझते हुए विपिन और उसके परिवार को पकड़ने निकल गई, लेकिन तब तक वो सभी फरार हो चुके थे। पुलिस ने बताया कि मोबाइल लोकेशन से उन्होंने विपिन को दबोच लिया और उसे इंटरोगेट करते हुए थिनर के बारे में पूछने लगी, जिससे निक्की को उसने आग लगाई थी। उसके बाद विपिन की निशानदेही पर पुलिस उसे उस स्पॉट पर ले गई जहां उसने वो बॉटल फेंकी थी। वहां पहुंचते ही विपिन पुलिस इंस्पेक्टर की पिस्टल निकालकर भागने लगा। ऐसे में पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर कर सरेंडर करने को कहा, लेकिन जवाब में विपिन ने उन पर गोली चला दी और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने विपिन के पैर में गोली मारकर उसे अरेस्ट कर लिया। सो यह था वो फर्स्ट नरेटिव जो दुनिया के सामने सबसे पहले आया। इसके बाद जब पुलिस मेडिकल के लिए विपिन को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेकर गई तो वहां पर मीडिया ने विपिन से सवाल किए, जिसके जवाब और उसकी रिमोर्सलेस बॉडी लैंग्वेज को देखकर लोगों में और गुस्सा बढ़ गया। विपिन ने मीडिया में कहा कि मियाँ बीवी में झगड़े होते रहते हैं, मुझे कोई दुख नहीं है, मैंने उसे नहीं मारा है, वो अपने आप ही मर गई है। विपिन की गिरफ्तारी के बाद 24 अगस्त को दयावती बुर्का पहनकर अपने बेटे विपिन को हॉस्पिटल देखने पहुंच गई, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहचान लिया और फिर उन्हें अरेस्ट भी कर लिया। अगले ही दिन यानी 25 अगस्त को सिरसा टोल बूथ पर रोहित और निक्की के ससुर भी अरेस्ट कर लिए गए। पुलिस ने सभी एक्यूज्ड के खिलाफ BNS सेक्शन 103 यानी मर्डर, सेक्शन 61 यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और सेक्शन 115 इंटेंशनल इंजरी के चार्जेस लगाकर केस रजिस्टर कर लिया और सभी मुजरिमों को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। अब पैटर्न को देखा जाए तो एक क्राइम हुआ जिसका कुछ हिस्सा मोबाइल कैमरा में रिकॉर्ड हुआ। उस क्राइम के चश्मदीद गवाह भी सामने आए, पुलिस ने एक्शन लिया और क्रिमिनल्स पकड़े गए। ये दिखने सुनने में तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्राइम केस लग रहा है, लेकिन असल में यह केस वक्त के साथ सामने आते नए फैक्ट से पेचीदा होता चला गया। इस केस का पहला टर्निंग पॉइंट था उस वायरल वीडियो का वो हिस्सा जो कंचन के शेयर किए हुए वीडियो में नहीं था, और उस हिस्से में कंचन निक्की को जला हुआ देखकर कहते हुए दिखती है कि हाय बहन, ये क्या कर लिया। कंचन के कहे इन शब्दों से कई लोगों को लगने लगा कि जैसे कंचन इसे हादसा मान निक्की को इसके पीछे का जिम्मेदार मान रही है। फिर एक और क्लिप भी वायरल होने लगी जो उस मारपीट वाले दिन के वीडियो का हिस्सा थी, जिसमें विपिन की मां दयावती अपने ही बेटे को रोक रही थी और उसे पीट भी रही थी। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह आया कि अगर इन दोनों हिस्सों को नजरअंदाज भी कर दिया जाए तो आखिर ये कंचन की पोस्ट की हुई पहली वीडियो में क्यों नहीं था। आखिरकार ऐसी सिचुएशन में भी कंचन ने सिलेक्टिव पार्ट्स को एडिट कर क्यों हटाया। अब इसी वीडियो को आधार बनाकर मीडिया विपिन के पड़ोसियों का इंटरव्यू लेने लगती है, जिसमें से एक पड़ोसी अर्जुन ने खुद को चश्मदीद बताते हुए कुछ यूं कहा। जाके देखा तो वो निक्की, उनकी जो बड़ी बहन थी कंचन, वो बोल रही थी कि बहन तूने क्या कर लिया, तूने कदम क्यों उठा लिया। तो वो निक्की बोल रही थी कि मुझसे गलती होगी, मुझे बचा लो। इन नई वीडियो क्लिप्स ने लोगों के मन में डाउट जरूर पैदा किया
लेकिन असली सवाल यह था कि एक 7 साल का बच्चा आविश अपने ही पिता के खिलाफ इतनी बड़ी गवाही क्यों देगा। विपिन को कातिल ना मानने वाले लोग कहते हैं कि शायद आविश को यह सब बोलने के लिए सिखाया गया हो, क्योंकि माँ के अलावा आविश अपनी मौसी कंचन के सबसे ज्यादा करीब था। हो सकता है कि कंचन ने ही उसे ये कहानी बोलने को कहा हो। लेकिन यहाँ एक और अहम बात समझना जरूरी है, और वो ये है कि लॉ के नजरिए से बच्चे की गवाही खुद में काफी होती है दोषी को सजा दिलाने के लिए। बस ये शर्त है कि वो सच्ची और ट्रस्टवर्दी पाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है, अ चाइल्ड विटनेस इफ फाउंड ट्रूथफुल कैन बी द सोल बेसिस फॉर कन्विक्शन। चाहे 2005 का स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस रमेश हो या 1998 का पंची वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, दोनों ही केसेस में कोर्ट ने बच्चों की गवाही को वेरीफाई करने के बाद उसे कन्विक्शन का बेस मानते हुए दोषियों को सजा सुनाई थी। अब जरा सोचिए, इतना क्रूशल एंगल होने के बावजूद भी इस केस में पुलिस ने कोई कंक्रीट स्टेप ही नहीं उठाया, जबकि आइडियली पुलिस को चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए ताकि ये समझ आ सके कि आविश जो बोल रहा है वो उसकी अपनी मेमोरी है या फिर किसी के सिखाने पर उसने ऐसा बयान दिया था। देश में लोगों के दिलों में सवाल थमे नहीं थे कि इसके साथ ही एक ऐसी सीसीटीवी फुटेज सामने आती है जो लोगों के रुख को बदल कर रख देती है। 25 अगस्त को एक सीसीटीवी फुटेज वायरल होने लगी। इस फुटेज के बेसिस पर विपिन के घर वाले और रिलेटिव्स ये क्लेम करते हैं कि उनके पास शाम 5:30 बजे से लेकर 5:58 तक की टाइमलाइन मौजूद है। इसी दौरान 5:45 पर वही वीडियो रिकॉर्ड हुई थी जिसमें निक्की आग की लपटों में जलती हुई दिख रही थी और जो कंचन ने अपने फोन से शूट की थी। बेकरी शॉप की सीसीटीवी फुटेज में 5:29 पर विपिन दिखाई देता है, जो कुछ देर के लिए वहां खड़ा रहता है और फिर अपनी शॉप की तरफ लौट जाता है। दूसरी फुटेज में यह भी नजर आता है कि इसी वक्त निक्की और कंचन के 3 बच्चे रोड पर ही खेल रहे हैं। लड़के वालों का कहना है कि जब निक्की के जलने की चीख पुकार सुनाई दी तब विपिन रोड पर ही था। फुटेज में वो दौड़ते हुए गली के अंदर जाते हुए दिख रहा है। कुछ देर बाद वही विपिन परेशान हालत में गली से निकलता है और अपने ताऊ के बेटे देवेंद्र से मदद मांगते हुए नजर आता है। इस बात को वेरीफाई करते हुए विपिन के रिलेटिव्स और आसपास के दुकानदारों का कहना था कि जिस वक्त ये घटना हुई थी उस वक्त विपिन दुकान पर था और घर के अंदर मौजूद नहीं था। विपिन भी यहीं था, बाहर रोड पे घूम रहा, 3 बच्चे उसके साथ में। उस समय विपिन भी यहीं पे था, बच्चे यहीं पे खेल रहे थे। बच्चे भी उसके साथ, 3 बच्चे भी नीचे थे। लौंडा तो नीचे खड़ा है, हम अपनी आंखों तो देखो, विपिन तो नीचे ही है, बालक भी नीचे है वहाँ के। तो बहरहाल इन सभी सीसीटीवी फुटेजेस की टाइमिंग अलग अलग है, जो कि डीवीआर में गलत भी हो सकती है, और इसलिए ये जरूरी है कि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में इस इंसिडेंट और टाइमिंग्स को कंफर्म करे और ये भी मैच करे कि सीसीटीवी में दिख रहा शख्स विपिन है कि नहीं, क्योंकि लोगों के मन में ये भी डाउट है कि कहीं ऐसा तो नहीं विपिन आग लगाने के बाद बाहर आया हो। जब किसी भी पक्ष की कही गई कोई भी बात झूठी साबित होती है या फिर बयान बदल रहे होते हैं तो ऐसे में जनता के भरोसे का टूटना बहुत ही ऑब्वियस होता है। और ऐसा ही कुछ हुआ जब कंचन ने शुरुआत में बताया था कि वो अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर निक्की को फोर्टिस हॉस्पिटल लेकर गई थी, और बाद में एक बयान में कंचन ने बताया कि आग से निक्की के कपड़े फट चुके थे, इसलिए उसने निक्की की बॉडी को टॉवल से ढका और आग बुझाते बुझाते वो बेहोश हो गई। जब हॉस्पिटल स्टाफ, सीसीटीवी और उस वक्त मोहल्ले में मौजूद लोगों से पुलिस ने वेरीफाई किया तो ये क्लियर हो गया कि निक्की को विपिन की कार से हॉस्पिटल विपिन के ताऊ का बेटा देवेंद्र लेकर गया था। और यह पॉइंट इस केस को लेकर आया फोर्टिस हॉस्पिटल के पुलिस इंटीमेशन फॉर्म तक, जिसमें लिखा था कि घर पर गैस सिलेंडर फटने से मरीज का शरीर गंभीर रूप से जल गया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्राइम सीन पर थिनर की खाली बोतल और लाइटर मिला था और सिलेंडर के ब्लास्ट होने जैसा कोई भी एविडेंस नहीं था। ऐसे में सिलेंडर ब्लास्ट वाला रीजन हॉस्पिटल फॉर्म में होने के चलते जब मीडिया ने देवेंद्र से सवाल किए तो उसने बताया कि ऐसा निक्की ने खुद लिखवाया था। वो निक्की ने खुद लिखवाया। निक्की बोल रही थी, अच्छी हालत में थी। डॉक्टर से पूछ सकते हो, सीसीटीवी कैमरे देख सकते हो, डॉक्टर बता देगा सच्चाई क्या। पुलिस ने इस बात को वेरीफाई तो किया, लेकिन एक बेसलेस स्टेटमेंट भी रिलीज किया जिसमें उन्होंने कहा कि निक्की ने हो सकता है अपने ससुराल वालों को जेल जाने से बचाने के लिए झूठ बोल दिया हो। हैरानी की बात है कि इस केस के इतने अहम पहलू पर पुलिस ने बिना सच की तह तक जाए हो सकता है मे बी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। सबसे बड़ा सवाल जो सभी के मन में आ रहा है वो ये है कि जब निक्की जल रही थी तो ऐसे में अपनी बहन को बचाने की बजाय कंचन वीडियो क्यों रिकॉर्ड कर रही थी। इस बात का कंचन ने मीडिया में तो जवाब दिया, लेकिन इसे लॉजिकली डाइजेस्ट करना मुश्किल है।
और मैंने वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि काफ़ी समय से जो हमारे साथ मारपीट हो रही थी ना, उसके लिए बोलते थे तुम्हारे पास क्या सबूत है, क्या सबूत है। बट वीडियो तो बाद में भी बन सकती थी। बर्न मार्क्स तो वैसे भी शरीर में पड़ ही जाते हैं और मेडिकल रिपोर्ट तो सबसे बड़ा प्रूफ होती है। ये वीडियो रिकॉर्ड करना तब जरूरी लगता अगर वाकई दोषी निक्की को जलाते हुए उसमें नजर आ रहे होते। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि जलते हुए इंसान को सीरियसली बचाने की कोशिश में अक्सर उसको बचाने वाले के भी हाथ थोड़े बहुत जल जाते हैं, लेकिन इस केस में कंचन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। निक्की के परिवार वालों ने भाटी फैमिली पर दहेज के आरोप लगाए और इसे ही निक्की की मौत की वजह बताया। उनका कहना था कि भाटी फैमिली 35 लाख रुपए दहेज की मांग कर रही थी और उनकी नजर निक्की के मायके में आई इस नई मर्सिडीज कार पर थी। बट इस केस में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने दहेज के इस आरोप को झूठा साबित कर दिया। और यह हुआ जब निक्की के भाई, जिसका नाम रोहित है, रोहित पायला, उसकी वाइफ मीनाक्षी ने दुनिया के सामने आकर कंचन के मायके वालों पर ही कई संगीन इल्जाम लगाने शुरू किए। मीनाक्षी ने बताया कि उनकी शादी 14 फरवरी 2016 को निक्की कंचन के भाई रोहित पायला से हुई थी। इस शादी में मीनाक्षी के पिता ने ससुराल वालों को एक सियास कार, 20-30 तोला सोना, फर्नीचर और शादी का सारा सामान दिया था। पर शादी के एक हफ्ते बाद ही सब उसे टॉर्चर करने लग गए थे। फिर मेरे को टॉर्चर करने लग गए कि ऐसी गाड़ी दी है तुम्हारे बाप ने कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी लेके आ। मीनाक्षी ने यह भी बताया कि शादी के बाद से ही सास ससुर और उसके हस्बैंड रोहित के साथ कंचन और निक्की भी उनके साथ मारपीट करते। यहाँ तक निक्की और कंचन बात बात पर धमकाती भी थी। यही कहती थी कि चले जाओ यहाँ से, मेरे भाई आपको रखेगा नहीं, हम दूसरी शादी कर लेंगे अपने भाई की। 3 महीने तक रोहित घर नहीं आता था और जब आता तो मीनाक्षी को पिस्टल दिखाकर घर से जाने की धमकी देता। मीनाक्षी का कहना है कि उसके कई लड़कियों के साथ अवैध संबंध थे। परेशान होकर 2020 में मीनाक्षी ने रोहित पर दहेज उत्पीड़न का केस किया था, जो पंचायत के फैसले के बाद कोर्ट से वापस ले लिया गया। लेकिन ससुराल लौटने के बाद फिर से उस पर दहेज को लेकर अत्याचार होने लगे। यहाँ तक उसका जबरदस्ती अबॉर्शन भी करवा दिया गया और इन्होंने 2 बार लड़की का अबॉर्शन भी करा दिया, बच्चा गिरा दिया था 2 बार। ये रखना नहीं चाहती थी, लड़के के किसी लड़की से अवैध संबंध है उसके, रोहित पायला के। पापा जी को पता था कि मैं हूँ, इतने इन लोगों के मुंह भरते रहेंगे और जिस दिन मैं मर गया ना, उस दिन मेरी बेटी घर से बेघर हो जाएगी। और हुआ भी वही। जब तक मीनाक्षी के पिता मीनाक्षी की ससुराल यानी निक्की कंचन के मायके वालों का पैसों से पेट भरते रहे, तब तक वो शांत रहे। लेकिन 2020 में जब मीनाक्षी के पिता की डेथ हो गई तो उसके ससुराल वालों ने उसे घर से हमेशा के लिए निकाल दिया। इन बीते 9 सालों में वो सिर्फ 9 महीने ही ससुराल में रह पाई थी। इसलिए लड़की वाले इस मामले को पंचायत में लेकर गए, जहां पर ससुराल वालों ने मीनाक्षी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। ऐसे में पंचायत में फैसला लिया गया कि ससुराल वाले मीनाक्षी को 35 लाख रुपए देंगे, जिसकी गारंटी निक्की के ससुर यानी विपिन के पिता सतवीर ने ली थी। कुछ दिन बाद जब ससुराल वालों ने पैसे नहीं दिए तो मीनाक्षी वापस ससुराल चली आई। वहां गुस्से में लड़के वालों ने उसके साथ मारपीट की। जब बीच बचाव करने के लिए मीनाक्षी का भाई ससुराल पहुंचा तो रोहित पायला ने उस पर गोली चला दी। इस घटना के बाद 30 जून 2024 को रोहित पायला पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज हुआ और उसे 4-5 दिन के लिए जेल भी जाना पड़ा। रोहित जो है कुछ काम करता नहीं था, ये चोरी चकारी करना, कभी बुलंदशहर पकड़ा गया, कभी दादरी था यहाँ पकड़ा गया। यही वो 35 लाख रुपए थे जो भाटी परिवार देने को कहता था, लेकिन उनको नहीं, मीनाक्षी को, क्योंकि इसमें उनकी गारंटी लगी थी। मीनाक्षी की इन बातों ने केस का दूसरा साइड सबके सामने रख दिया और दिखा दिया कि जो पायला परिवार अभी तक अपनी बेटी के गुजर जाने पर दहेज और अत्याचार की बात कर इंसाफ की मांग कर रहा था, वो तो खुद भी कोई दूध का धुला नहीं है। वो भी अपने घर की दहलीज के अंदर वही जुल्म, वही अपराध अपनी बहू के साथ कर चुका था। अपनी बेटी तो सबको प्यारी होती है, लेकिन बहू के रूप में आई बेटी को वो प्यार, वो इज्जत क्यों नहीं दी गई? अपनी बहू मीनाक्षी पर ज्यादती करते वक्त यह ख्याल नहीं आया कि आखिर वो किसी की घर की बेटी है। इसी दोहरे चेहरे की वजह से कुछ लोगों ने इसे एक्ट ऑफ कर्मा कहना शुरू कर दिया, क्योंकि जो दर्द उन्होंने किसी और की बेटी को दिया था, शायद उसी दर्द का एक हिस्सा उनके घर लौटकर आ गया था। कंचन और मायके वालों के बदलते बयान, कंचन का इंटरव्यू देते वक्त आई कांटेक्ट ना करना, दहेज वाली बात का गलत साबित होना और कंचन की भाभी के बयान सामने आने के बाद बहुत से लोग निक्की की बहन कंचन पर ही सवाल उठाने लग गए हैं और उसे ही मास्टरमाइंड बता रहे हैं। इस केस से जुड़ी कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी पैदा हो चुकी हैं।
जिसमें एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के अकॉर्डिंग तो दोनों बहनों ने भाटी परिवार को डराने के लिए एक प्री प्लान एक्ट सोच रखा था, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कंचन कर रही थी। लेकिन थिनर की हाई फ्लेमेबिलिटी का अंदाजा ना होने के चलते यह आग काबू के बाहर हो गई। बहरहाल इस थ्योरी की सच्चाई जांचने के लिए पुलिस को निक्की और कंचन के फोन की जांच करना जरूरी है, लेकिन कंचन से यूपी पुलिस ने अभी तक कोई पूछताछ नहीं की है, जो कि अपने आप में बड़ी अजीब बात है, क्योंकि घटना के वक्त कंचन ही सबसे पहले निक्की के पास थी। बट यूपी पुलिस ने पूरा केस सिर्फ एफआईआर को ही सच मानकर उसी सेट नैरेटिव के ही बेसिस पर प्रोसीड किया। पुलिस का यूं इन्वेस्टिगेशन में वन साइडेड अप्रोच रखना खुद में क्वेश्चनेबल है। स्ट्रेंजली निक्की का फोन अभी भी मिसिंग है। आखिरकार यह फोन किसके पास है? क्योंकि फोन जैसा इंपॉर्टेंट एविडेंस तभी गायब होगा जब उसमें कुछ ऐसे राज हो जिसके बाहर आने के बाद से शायद केस का सच ही बदल जाए। कंचन ने इसका भी आरोप विपिन के परिवार पर ही लगाया कि उन्होंने ही निक्की का फोन गायब किया है। लेकिन अगर उन्हें ऐसा करना होता तो जब कंचन बेहोश थी तो वो उसका फोन सबसे पहले गायब करते, क्योंकि उसमें ही वीडियो रिकॉर्डिंग थी। विपिन भाटी के पड़ोसियों ने बताया कि निक्की की मौत के बाद कंचन 5-6 बड़े सूटकेस भरकर सामान अपने मायके लेकर गई है, जिसमें गहने वगैरह भी हैं, और वो भी उन तालों को तोड़कर जिसे पुलिस ने क्राइम सीन को प्रिजर्व करने के लिए घर में लगाए थे। जबकि ऐसा करना खुद में एक कानूनी अपराध है। जहां ऐसी सिचुएशन में कोई भी इंसान सुध-बुध खो देता है, वहां कंचन ऐसा कौन सा सामान पैक कर ले जा रही थी? ऐसे कई सवाल हैं जिसके चलते लोगों को कंचन के लगाए आरोपों पर विश्वास करने में मुश्किल हो रही है। लेकिन यह भी सच है कि विपिन भी कोई महात्मा नहीं था। वो ना सिर्फ गुस्सैल और अय्याश था, बल्कि उसका कई लड़कियों से अफेयर भी था, जिसके खुलासे के बाद से ही वो निक्की के साथ गलत बर्ताव करने लगा था। देखिए, सही बात का साथ देने का मतलब यह नहीं होता कि हम सामने वाले शख्स की गलत बात या कमियों को नजरअंदाज कर जाएं। जैसे इस केस में विपिन की इन्हीं कमियों को ढकने के लिए एक इंस्टा अकाउंट भी बना दिया गया, जिसमें उसके अपने बेटे आविश के साथ रील्स और फोटोज अपलोड की जा रही हैं, ताकि यह शो किया जा सके कि वो कितना पारिवारिक आदमी था। लेकिन असल में यह सब वीडियोस उसने कभी अपनी पर्सनल आईडी में अपलोड ही नहीं की थी। फिलहाल अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिला है जो ये प्रूव कर सके कि निक्की को विपिन या विपिन के परिवार में से किसी ने आग लगाई है। वहीं दूसरी तरफ सीसीटीवी फुटेजेस, निक्की के हॉस्पिटल में दिए गए बयान, कंचन और उनके पिता के कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स, विपिन के पड़ोसियों और चश्मदीदों के बयान, ऊपर से निक्की की भाभी मीनाक्षी की कहानी बाहर आने के बाद से तो केस की तस्वीर ही बदल सी गई है। निक्की भाटी मर्डर केस यूपी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के कई चैलेंजेस को एक्सपोज करता है, जैसे इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया, अनवेरिफाइड एविडेंस, क्वेश्चनेबल पुलिस टैक्टिक्स और कॉन्फ्लिक्टिंग नैरेटिव्स। पुलिस को चाहिए कि वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद से सीसीटीवी फुटेजेस की मेटाडेटा और विटनेस स्टेटमेंट या फिजिकल एविडेंस से उसे क्रॉस वेरीफाई करें, क्योंकि सोशल मीडिया में इतनी वीडियोस आ चुकी हैं जिससे अभी ये क्लियर नहीं है कि घटना के वक्त असल में कौन कहां पर था। पुलिस को डिजिटल फॉरेंसिक्स के थ्रू सभी के कॉल रिकॉर्ड्स को चेक करना चाहिए, चाहे वो कंचन के हों या विपिन या उसके फैमिली मेंबर्स के। एक न्यूट्रल माहौल में चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की मदद से निक्की की बेटी की गवाही को भी वेरीफाई करवाना चाहिए, और साथ ही एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाकर दो परिवारों के दिए गए बयानों को फिजिकल एविडेंस और थर्ड पार्टी विटनेसेस से क्रॉस रेफरेंसिंग कर इन सभी फाइंडिंग्स को पब्लिक में रिलीज करना चाहिए, ताकि इस केस में मीडिया ट्रायल को कंट्रोल किया जा सके और केस की सही तस्वीर सबके सामने आ सके। सभी को निक्की की मौत से हमदर्दी है, और यह भी साफ है कि उसकी अच्छी खासी जिंदगी को नर्क भी विपिन ने ही बनाया था। लेकिन निक्की को जलाकर मार डालने वाली बात जनता अभी हजम नहीं कर पा रही है। इस सच और झूठ के बीच जो सबसे अहम बात नजरअंदाज की जा रही है वो यह है कि एक जिंदगी खत्म हुई है, एक बच्चे ने अपनी मां खोई है जिसकी ताउम्र भरपाई नहीं की जा सकती। यहाँ बात उस लड़की की भी है जो कभी विदा होकर बहू के रूप में पायला परिवार में आई थी, जो निक्की की तरह आग की लपटों में नहीं झुलसी, लेकिन आज भी वो बीते 9 सालों से तिल तिल कर जल रही है। आज निक्की के माता पिता को लाखों कमियां लड़के वालों में दिख रही है। पिता का कहना है कि दोनों लड़के कुछ नहीं करते थे, बट यह दिव्य दृष्टि उन्हें निक्की की मौत के बाद ही क्यों मिली? क्या ये सब बुराई उन्हें तब नहीं दिख रही थी जब वो अपनी दोनों बेटियों की शादी इसी घर में करवा रहे थे? तब उन्हें ऐसा एक भी दोष भाटी परिवार के बेटों में नहीं दिखा जब वो भर भर के दहेज दे रहे थे? ऐसे मामलों में अब ये सब कोई नई बात नहीं है। माँ बाप को तो लगता है कि दहेज देकर उन्होंने बोझ लग रही बेटियों को विदा कर दिया। अगर कोई दिक्कत आएगी तो पहले बेटी को नज़रअंदाज करने को कहेंगे, फिर समय के साथ सब ठीक हो जाने का दिलासा देंगे, और अगर बच्चे हो गए तो उसे अपने बच्चों का मुंह देखकर सब सहने की सलाह देंगे, और अगर कुछ नहीं बचा तो समाज की दुहाई देंगे।
शायद बेटा और बेटी का यह अंतर आज भी कई परिवारों में मिटा नहीं है। बहरहाल न्याय कहता है कि सज़ा उसी अपराध की मिलनी चाहिए जिसे मुजरिम ने अंजाम दिया हो। यहाँ मौत तो हुई है, लेकिन इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, ये फैसला अभी तक नहीं आया है। और जब आएगा तो क्या आएगा, सही आएगा या गलत आएगा, यह भी तय करना नामुमकिन है। अगर आप क्राइम केसेस ऑडियो फॉर्म में सुनना पसंद करते हैं तो आप स्पॉटिफाई पर हमारे पॉडकास्ट को सुन सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए दिल से थैंक यू। और प्लीज़ रॉन को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें।